गोपालपुर थानाध्यक्ष पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी संतोष कुमार यादव का अपने चाचा एवं सौतेला भाई से संपत्ति बंटवारा के संबंध में माननीय न्यायालय उप न्यायाधीश 9 पटना की अदालत में टाइटल सूट संख्या 127/1992 न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2019 को पारित आदेश निषेधाज्ञा याचिका के निपटारे तक मुकदमे की संपत्ति की रक्षा की जाए। तदनुसार मुकदमे की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति प्रदान की जाती है और दोनों पक्षों को निषेधाज्ञा याचिका के अंतिम निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। बावजूद द्वितीय पक्ष द्वारा जमीन की बिक्री की गई और उक्त भूमि पर भवन निर्माण किया जा रहा था। इस संबंध में प्रथम पक्ष के संतोष कुमार यादव ने भवन निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह गोपालपुर पुलिस से किया था। इसके बावजूद भी भवन निर्माण को रोका नहीं गया, यह कहना है संतोष कुमार यादव का। लेकिन इस संबंध में गोपालपुर थानाध्यक्ष जावेद अहमद खान ने बताया कि दोनों पक्ष अपना अपना कागजात प्रस्तुत किए। कागजात की जांच के लिए पटना सदर अंचलाधिकारी के पास दोनों पक्षों को भेजा गया है। फिलहाल गोपालपुर थाना द्वारा दोनों पक्षों पर 107 की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन गोपालपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट संतोष कुमार यादव ने गोपालपुर पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हुए बताया कि हम न्यायालय पर विश्वास रखते हैं। इसकी शिकायत हम पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से भी करेंगे। मामला है कि हमारा पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें हमारे चाचा और सौतेले भाई लोग से केस चल रहा है, जिसपे 127/92 केस नंबर ये केस है। उसमें कोर्ट की तरफ से जो खरीद बिक्री हो रहा था वह उसके लिए कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया। ये स्टेटस को का कॉपी थाना में गया हुआ है, फिर भी यहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है संतोष राय। मेरा घर पिताजी का नाम स्वर्गीय श्याम बिहारी राय, गांव इलाहीबाग, पोस्ट बड़िया, थाना गोपालपुर, जिला पटना 7। ये जमीन आपकी है, टाइटल किस बात की चल रही है? जमीन हमारा है कि जमीन तो है हमारा, लेकिन इन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन को बेच दिया गया और अभी वर्तमान जो खरीदार है वो लोग उसको लेकर के अवैध निर्माण कर रहे हैं। हमारा हिस्सा उसमें मिला ही नहीं। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बाद जब काम कराया जा रहा था तो आप नजदीकी जो थाना पड़ता है आपको उसमें गए थे आप? जी, हम थाना प्रभारी गोपालपुर जावेद अहमद खान से मिले हैं। 10 तारीख को उनको आवेदन दिया, उसके बाद उन्होंने रिसीविंग नहीं दिया, बोले कि इसको हम देख के दे देंगे, लेकिन वो रिसीविंग कभी नहीं दिए। लास्ट में हमको सिटी एसपी के पास जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद 17 तारीख को डेट में जब उनके पास गए हैं तब आधे घंटे के अंदर हमको रिसीविंग मिला है और तब उसमें डिप्यूट किया गया आईओ को। उसके पहले 7 दिन तक 10 दिन तक कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। हर बार बोले देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे कर रहे हैं। 18 तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि आपको थाना पर बैठा दिया गया, उसके बावजूद फर्स्ट फ्लोर को ढलैया कर दिया गया, क्या सही बात? जब 17 तारीख को सिटी एसपी के यहाँ से संज्ञान लिया गया है तब 18 तारीख को हमको थाने में बुलाया। सुबह में काम चल रहा था 18 को, उसको काम को रुकवाया गया। जब काम को रुकवाया तो सब लोगों को थाने पे बुलाया गया। थाने पे गए हैं तो 1 घंटा इंतजार करने के बाद वो आए हैं। उसके बाद 1 घंटा हम ही को समझाने में लगाए हुए हैं कि ये कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ। उसके बाद उनके आईओ बैठ के लक्ष्मण राम जी, वो भी 1 घंटा हमारा वंशावली दिया हुआ देख रहे हैं, फिर भी वो कागज से लिख रहे हैं। हर बात जो पेपर उनको दिया हुआ था उसको लिख लिख करके समय नष्ट किया गया। जब हम लोग 4 बजे वहाँ से फैसला हुआ कि अब ये मामला हम नहीं देख सकते हैं, सीओ के पास जाइए और सीओ ममता सिंह का नंबर लिख लीजिए, उनका नंबर लेकर उनसे मिलिए, उनसे आदेश लीजिए। अगर वो कहती है काम करने के लिए तो काम होगा, अगर वो काम कहती है काम रुकने के लिए तो काम रुकेगा। न्यायालय से तो आदेश मिला हुआ है जमीन पर काम नहीं करने का, फिर किस तरह का उनको आदेश चाहिए था? उनको आदेश चाहिए था कि अभी हमको नया आदेश लाकर फिर से दीजिए। हम बोले सर, एक केस में कोर्ट एक ही आदेश करती है, जब मर्जी चाहे तब आदेश मांग लेंगे, और एक ही आदेश 4 बार नहीं देते, वो न्यायालय है। यानी बचपना हरकत कर रहे थे, बचपना हरकत कर रहे थे, अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको बताया कि 2022 में कोर्ट ने डायरेक्ट थाना गोपालपुर को आदेश दिया था स्टेटस को कायम रखने के लिए। इसके लिए वहाँ पे डॉक्टर
उनका आईओ था देवव्रत सिंह, जो इंक्वायरी किए थे। इंक्वायरी का रिपोर्ट भी उनको संलग्न करके कि यही गोपालपुर थाना का ये मामला था। जब अभिषेक रंजन प्रभारी थे तब जांच हो गया था, तब उनके मतलब का था, उनके क्षेत्र कार्य क्षेत्र में था। आज उनके कार्य, ये प्रभारी आगे कहते हैं मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। यानी गोपालपुर थाना के आप कार्यों से कितने संतुष्ट हैं या नहीं? 0%। उन्होंने मुझे सिर्फ मेरा समय नष्ट किया और विपक्षी पार्टी को समय दे दिया कि हम इनको इधर फंसा के रखते हैं, आप उधर काम करवाइए। और काम करते करते ये लोग दूसरा तल्ला, पहला तल्ला ऐसे करके 4 साइड पे खड़ा कर दिए हैं। और उसके बाद लक्ष्मण राम जी हमसे कहते हैं कि जब ये निर्माण हो रहा था तो आप कहाँ थे? हमने साहब आपके पास थे, 15 दिन से आप हमको यहाँ दौड़ा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, ये है आपका नतीजा। अब ऐसी ही किसी दिन और झटके में लोग 10 दिन में काम एक तालाव खड़ा कर देंगे, फिर आप हमसे पूछिएगा कहाँ थे आप? हम कहते हैं ये 10 दिन में ये खड़ा किए, आप कहाँ थे? पुलिसिंग कहाँ थी? पटना पुलिस कहाँ था? गोपालपुर थाना कहाँ था? पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठता है ना? जी बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए तो। मेरा पूरा नाम पता के साथ। संतोष राय, पिता का नाम स्वर्गीय श्याम बिहारी राय, ग्राम बिलाहेबाग, पोस्ट बैरिया, थाना गोपालपुर, जिला पटना 8,07,000। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।